ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦਾ ਇਹ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਲੂਮਨਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਲੂਮਨਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਕਿਆ। ਇਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਲੂਮਨਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੌਤੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਭਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਲੂਮਨਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਐਲੂਮਨਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ये बहुत ही संगीन मुद्दा है, आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, ये आने वाली जनरेशनों का मुद्दा है कि उनको उनका रोल मॉडल कौन बताया जा रहा है। एक तरफ तो नीरज चोपड़ा जिसने भारत का, पूरे भारत का नाम रोशन करा है, एक तरफ वो जो भारत के लिए शहीद हुए, और एक तरफ वो गैंगस्टर जिसने माओ के जो बेटे थे, पंजाब ही नहीं पूरे भारत में जितने माओ के बेटे थे उनको मौत के घाट उतारा, उनसे फिरौतियाँ मांगी, उनको धमकाया, उनको मारा, और उसके बाद आज राजस्थान में देखो क्या हो रहा है, वहाँ पर इतना बुरा हाल है। पंजाब में देखो क्या हुआ, और उसको डीएवी कॉलेज का नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि पर इनका भी कसूर इतना बड़ा है कि इन्होंने गूगल को लिख के नहीं दिया। डीएवी कॉलेज का तीसरे नंबर पर एलुमिनाई में नोटेबल जो मतलब जिन्होंने पूरे भारत के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, उसमें किसका नाम है? लारेंस बिश्नोई का। इसके ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी साहब, जब गैंगस्टरों को आप पंजाब को नहीं पूरे भारत को आप किस रास्ते पे भेजना चाह रहे हो? जो चंडीगढ़ में खड़े हैं, 2 राज्यों की कैपिटल है सर, ये हरियाणा और पंजाब की, और इसमें आज यहाँ पर डीएवी में अंदर से बच्चे जाके पूछ लो, बिहार से भी पढ़ रहे हैं। जब बच्चे पूछेंगे कि हमारे कॉलेज का सबसे मेन बंदा कौन है, तो वो किसका नाम लेंगे? तीसरे नंबर पे तो लारेंस बिश्नोई है। तो आप मतलब पंजाब को आप नौकरियां देने से हट गए, तो आप पंजाब को वो करना चाह रहे हो कि गैंगस्टरिज्म की तरफ तरो। सिद्धू मूसेवाला जिसको इसने मारा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा वो पंजाब के, अभी उसकी साइट खोल के देखो अगर उसका नाम आए, उसको पूरी दुनिया जानती थी, उसका नाम नहीं है। किसका नाम आया? गैंगस्टर का। तो सर अभी हम जाके इनसे, प्रिंसिपल है जो, इनसे मैंने पहले भी मिलने की कोशिश करी थी, पर अब जब मुद्दा इतना भग गया तो अब इन्होंने टाइम दिया है, तो इनको बोलेंगे कि गूगल को लिखो, अगर गूगल को नहीं लिख सकते तो एफआईआर कटाओ। सर गुरबानी में एक तुक है, पंजाब में खड़े हैं, गुरबानी में तुक है, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग पे बुते। जब परमात्मा ही अंग संग है, जब जीना मरना सब गुरु के हाथ में है, राम महाराज के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, वाहिगुरु के हाथ में है, तो सर मेरे के हिसाब से बंदों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मरना है तो आज भी मर जाएंगे, कल भी मरेंगे। कितनी मौतें और देखेंगे पंजाब में? कब तक? हम तो लीडर है ना सर, फिर हमारा खून पानी, हमारा जो खून है, पानी नहीं हुआ। बड़े लीडरों को भी बोलना चाहिए इसके ऊपर, पर वो मेरे को लग रहा है डर रहे हैं। मेरी उम्र 26 साल है, मेरे भी घर में माँ बाप परेशान है, पर सर अगर हम ही नहीं बोलेंगे, विद्यार्थी जथेबंदी नहीं इसके ऊपर बोलेगी, तो फिर मेरे को लगता है आने वाले टाइम में भारत बहुत लाशें देखेगा जिनका कोई तोल ही नहीं होएगा। अरे सर गूगल को कॉलेज ही लिख के देगा। मैंने गूगल में बात करी, आईटी में, वो बोल रहे हैं सर आप कौन हो? आप तो जब कॉलेज कोई नहीं कोई, वो जब देखो ना जिसके घर में जो कोई चोरी हुई तो वो घर वाले ही बोलेंगे। अब गवांडी का कहाँ से सर खबर लगवाएगा? अब तो ये डीएवी वालों को चाहिए। यहाँ तो ये बोल रहे हैं, ये इनका आगे से बयान सुनो, ये अब मैं अंदर जो मैंने पहले बात करी, ये बोल रहे हैं वो तो इस कॉलेज में पढ़ा था। तो मैंने बोला जब पढ़ा था तो वो मतलब आपके कॉलेज का इतना महान विद्यार्थी था कि आप आने वाली पीढ़ी को आप विक्रम बत्रा के साथ, सर वो उसके साथ, और ये नीरज चोपड़ा के साथ, तो वो छोटी मोटी चीजें हैं। तो आने वाली पीढ़ी को आप स्पोर्ट्स से हटा के, देशभक्ति से हटा के गैंगस्टरिज्म की तरफ भेज रहे हो। सर अभी करेंगे नहीं, कॉलेज की क्या हिम्मत है बात नहीं करेगा?
कॉलेज है कौन? अरे जाएंगे सर, अच्छे से जाएंगे, प्रिंसिपल के साथ बात करेंगे, और अगर नहीं प्रिंसिपल बात सुनगी, अभी तो मैं अकेला आया हूँ सर, पूरा पंजाब रो रहा है सर, आज गैंगस्टरिज्म की मार में पूरा भारत रो रहा है, तो इसका ये जवाब प्रिंसिपल दे। मैं कहता हूँ अंदर ही बैठ जाऊंगा, उसके गेट के बाहर ही, अगर ये IT सेल को नहीं लिख के देते, क्योंकि गूगल पे एक बार DAV कॉलेज डालो तो गैंगस्टरों का नाम आता है। ਈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? सर हुने साडे प्रिंसिपल मैम से बात हुई है जी, तो उन्होंने 2-3 जो मेन मुद्दा है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा संगीन था, उनके लिए भी ये था कि मतलब ऐसे तो हमारे तो नोटिस में था नहीं, पर मैंने बोला कि अगर मैम आप प्रिंसिपल हो तो मतलब आपके कॉलेज की भी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, इससे जो नए बच्चे हैं DAV के बारे में जो सुनते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं वो देख के करेंगे। तो आज दोपहर तक को या शाम तक, आज शाम तक डेडलाइन है, शाम तक एक मेल भेजी जाएगी जो IT को जो भेजी जाएगी, IT सेल को प्रिंसिपल ने श्योरेंस दी, साइबर सेल को प्रिंसिपल ने श्योरेंस दिया है, और अगर वो प्रिंसिपल, अगर की तो बात ही नहीं है, वो उनको पता है कि वो 10,000% भेजेंगे, और अभी उन्होंने जो मेल जिसने लिखनी है अपने टेक्नीशियन को फ़ोन करा है, तो वो जैसे ही कॉलेज आता है तो वो मेल लिख के भेजेंगे। उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। वो मन्ने वो नहीं वो पता की गल है, वो अभी भी यही है। देखो हम इसमें डिनाई नहीं कर सकते कि वो ये कॉलेज का स्टूडेंट नहीं सीगा, कॉलेज का स्टूडेंट सीगा, पर ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ बेवकूफ़ी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? आने वाली पीढ़ी को आप ये बताएंगे कि मतलब एक चीज़ों के साथ एक उसकी फोटो लगा दी जिसने माओ के बेटे खोए, तो ये प्रिंसिपल ने उसका बहुत ज़्यादा संगीन लिया। तो शाम तक ही आपके सामने वो मेल आएगी, और अगर बाय चांस नहीं आती तो ईशर बियाम प्रिंसिपल के कमरे के बाहर बैठा हुआ देखेगा। तो मैं एक और गल दस जाना, आज मैं ताही इकल्ला आया, माँ बाप डरते हैं, डर का माहौल है, मेरी भी माँ डरती है, मेरा भी फादर डरता है, तभी आज मैं किसी को साथ नहीं या कि कुछ नहीं लेकर आया। पर अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो साहब ऐसे ही पंजाब में, ऐसे ही राजस्थान में, ऐसे ही पूरे भारत में फिरौतियाँ मांगी जाएंगी, तो बच्चे मरते रहेंगे। किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, एक ना एक दिन जाना तो सबने है। सर मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, मैं बिल्कुल पर सेटिस्फाई एंड में तब होगा जब ये हमें मेल दिखाएंगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.